हेलो दोस्तों, आप लोग के बीच एक कहानी को लेकर आया हूँ। तो आइए देखते हैं। कहानी का नाम है कुंवारे बदन का दर्द। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो आइए इस कहानी की ओर चलते हैं। जावेद ने अपनी बीवी रह चुकी शबनम को बड़े ही गौर से देखा तो हक्का बक्का रह गया। यह एक होटल था जहां सब लोग खाना खा रहे थे। तलाक के बाद तो वे दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे, लेकिन 5 सालों तक साथ रहने के बाद एक ही बिस्तर पर सोने के बावजूद कैसे अजनबी रह सकते थे। शबनम अकेले ही एक टेबल पर बैठकर खाना खा रही थी और जावेद अलग टेबल पर। 5 साल के बाद उनके चेहरे में कोई खास फर्क नहीं आया था। शबनम को खाते खाते कुछ याद आया और वह खाना छोड़कर जावेद के टेबल की ओर बढ़ी। शायद उसे 5 साल पहले की कोई बात याद आ गई होगी। आपने खाने से पहले इंसुलिन का इंजेक्शन लिया है कि नहीं? शबनम ने जावेद से पूछ लिया। इंजेक्शन लिया है, लेकिन 5 साल तक तलाकशुदा जिंदगी गुजारने के बाद तुम्हें कैसे याद है? ये बात जावेद ने पूछा। जावेद, मैं एक औरत हूं। तुम्हारे जाने के बाद इतना मेरे किसी ने ख्याल नहीं रखा, जावेद ने कहा। अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे तलाक ही क्यों दिया? वह तो तुम जानती हो। 5 साल साथ रहने के बाद भी तुम मां नहीं बन पाई, और बच्चा तो हर किसी को चाहिए होता है। अगर तुम बच्चा पैदा करने के लायक होते तो क्या मैं नहीं देती? शबनम ने कहा और अपनी टेबल की तरफ बढ़ गई। जब वे दोनों होटल से बाहर निकले तो फिर मेन गेट पर उनकी मुलाकात हो गई। चलो कुछ दूर साथ चलते हैं, जावेद ने कहा। जिंदगी भर साथ चलने का वादा था, लेकिन तुमने ही मुझे तलाक दे दी और तलाक देकर घर से निकाल दिया। शबनम ने बोली, जो होना था हो गया। अब यह बताओ कि तुम यहाँ आई कैसे? शबनम ने बताया, जब तुमने तलाक दिया तो मैं अपने माँ बाप के पास चली गई। वे इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके और 6 महीने के अंदर ही दोनों चल बसे। मैं तो उनकी कब्र पर भी नहीं जा सकी, क्योंकि औरतों का कब्रिस्तान में जाना सख्त मना है। उसके बाद मैं भाई के पास रहने लगी। भाई तो कुछ नहीं बोलता था, लेकिन भाभी के लिए मैं तो बोझ बन गई थी। वह रात दिन मेरे भाई के पीछे पड़ी रहती और मुझे जलील करते हुए कहती थी कि इसकी दूसरी शादी कराओ, नहीं तो किसी के साथ भाग जाएगी। तुम नहीं जानते हो कि कोई मर्द तलाकशुदा औरत से शादी नहीं करता,
सबको कुंवारी लड़की और कुंवारा बदन चाहिए। भाई बहुत इधर उधर भागा, पर कहीं कोई मेरा हाथ थामने वाला नहीं मिला। आखिरकार उसने एक बूढ़े आदमी से मेरा शादी करा दी। वह दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता और मैं उसकी एक नर्स हूँ। उसे समय से दवा देना, खाना खिलाना या अन्य कामों, बाथरूम ले जाना, यही मेरी ड्यूटी हो गई है। मुझे यह भी मालूम है कि तुमने दूसरी शादी कर ली और तुमको दोबारा एक कुंवारी लड़की मिल गई, लेकिन मेरी जिंदगी को तो तुम ना सीधे आग की लपेटों में फेंक दिया, और मैं ना मुराद दूसरी शादी के लिए दूसरी शादी के बाद भी जल रही हूँ। तुमने मुझे तलाक दे दिया और मेरे कुंवारे बदन का सारा रस निचोड़ लिया। एक औरत की जिंदगी क्या होती है तुम्हें मालूम नहीं है। शबनम ने अपना दर्द जावेद से बताया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह रोते रोते पत्थर की बनी एक कुर्सी पर बैठ गई। जावेद सब कुछ एक भूत की तरह सुनता रहा और फिर अपना वही सवाल दोहराया कि तुम इस शहर में कैसे आई? मेरा बुढ़ा पति बहुत बीमार है। मैंने उसे एक अस्पताल में भर्ती कराया है। उसकी उम्र क्या है? ये बात जावेद ने शबनम से पूछा। शबनम ने बताया 70 साल से भी ऊपर है। फिर तो उम्र का बहुत फर्क है, जावेद ने बोला। जब शबनम वहां से उठकर जाने लगी तो जावेद ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोल पड़ा, मुझे माफ कर दो। तलाक माफी मांगने से नहीं खत्म होता है। तुमने मुझे तलाक देकर जैसे किसी ऊंची पहाड़ी के नीचे धकेल दिया है और मैं नरक में चली गई। और फिर शबनम अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चली गई। दूसरे दिन जावेद शाम को उसी होटल के सामने शबनम का इंतजार करता था। वह आई और बगैर कुछ बोले ही होटल के अंदर चली गई। जावेद पीछे पीछे गया और उसके पास बैठ गया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उसके बीच रस्मी बातचीत हो गई। शबनम ने पूछा, तुम्हारी मम्मी कैसी है? ठीक है, अब वे भी काफी बुढ़ी हो चुकी है। उनको मेरी याद तो नहीं आती होगी। मुझे 5 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो उन्होंने मेरा तुमसे तलाक करा दिया, और तुम्हारी बहन जरीना को 7 साल से बच्चा नहीं हुआ तो कोई फर्क नहीं। कोई बात नहीं, क्योंकि जरीना उनकी अपनी बेटी है, बहू नहीं। चलो, जो होना था हो गया। यह हम दोनों का नसीब था, जावेद ने अफसोस जताते हुए कहा। नसीब बनाया भी जाता है और बिगाड़ा भी जाता है। अगर औरतों की सोच गलत होती तो घर में मर्द एक लोहे की दीवार की तरह खड़े हो जाते।
वैसे औरत ही औरतों की दुश्मन होती है। जावेद के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वह होटल की छत की तरफ देखने लगा। फिर उसने बात को बदलते हुए कहा, क्या मेरी मम्मी से बात करोगी? हाँ, क्यों नहीं, लगाओ फोन, मैं बात कर लेती हूँ। जावेद ने अपनी माँ को फोन लगाकर कहा, मम्मी, शबनम आपसे बात करना चाहती है। तौबा तौबा, तुम अपनी तलाकशुदा औरत के साथ हो? यह हमारे मजहब के खिलाफ है। मैं उससे बात नहीं कर पाऊंगी। उसकी माँ की आवाज स्पीकर पर शबनम को भी सुनाई दी गई। जावेद, तुम उनका नंबर दो, मैं अपने मोबाइल से फोन से बात करूंगी। जावेद ने शबनम का मोबाइल फोन लेकर खुद ही नंबर लगा दिया। घंटी बजने लगी। उधर से आवाज आई, कौन? मैं आपकी बहू शबनम बोल रही हूँ। आपने अपने लड़के से मुझे तलाक दिलवाया। वह एक तरफा तलाक था। मेरे माँ बाप को इसका इतना दुख हुआ कि वे मर गए। अब मैं तुम्हारे लड़के जावेद को ऐसा तलाक दूंगी कि वह भी तुम्हारी जिंदगी से चला जाएगा। उधर से टेलीफोन कट गया, लेकिन जावेद के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उसने कहा, तुम मेरी मम्मी से क्या फालतू बात करने लगी हो? शबनम ने जावेद की तरफ बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब भी वे दोनों कई दिनों तक रात का खाना खाने उस होटल में आए, लेकिन अलग अलग टेबलों पर बैठकर चले गए, क्योंकि रिश्ता तो टूट ही गया था और अब बातों में कड़वाहट भी आ गई। एक दिन होटल में शबनम जल्दी आई। खाना खाकर बाहर पत्थर की बनी कुर्सी पर बैठ गई और जावेद का इंतजार करने लगा। जावेद जब खाना खाकर निकला तो शबनम ने उसे आवाज दी, आओ कहीं दूर तक इन पहाड़ों में घूम कर आते हैं। मेरे बूढ़े पति की अस्पताल से छुट्टी हो गई है। मैं अब चली जाऊंगी। इसके बाद यहाँ नहीं मिलूंगी। वे दोनों एक दूसरे के साथ गलबिया करते हुए टाइगर हिल के पास चले गए। पहाड़ों में जाने के बाद जहाँ ऐसी ढलान थी कि अगर किसी का पैर फिसल जाए तो सीधे कई गहरे फुट नीचे नदी में जा गिरी। शबनम ने साथ चलते चलते जावेद से कहा, मैं तुम्हारा अपने मोबाइल फोन से फोटो लेना चाहती हूँ, क्योंकि अब हम नहीं मिलेंगे। तुम इस ढलान पर खड़े हो जाओ ताकि पीछे पहाड़ों का सीन फोटो अच्छा से आ सके और अच्छा लगे। जावेद मुस्कुराया और फोटो खिंचवाने के लिए खड़ा हो गया। शबनम उसके पास आई, मानो वह सेल्फी लेगी। तब उसने जावेद को जोर से धक्का दिया और चिल्लाई, तलाक तलाक तलाक। जावेद ढलान से गिरा, फिर नीचे नदी में ना जाने कहां गया। तो दोस्तों,
आज की कहानी इतनी थी। तो जावेद की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और आप हमारे साथ जुड़े रहें।